मैं पूर्व पंचायत समिति सदस्य विनोद सिंह निर्वाण। आज हमारे गांव मंडेला में श्रीमान भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ और केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल साहब का दौरे में हमें पूरे गांव को एक साथ दिखाया गया, राजनीतिक बातें बुला दी गई और सभी को कहा गया कि मंडेला गांव के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं होने वाली है। या इन कार्यालय खुलने वाला है, यहाँ नहर की योजना आने वाली है, मंडेला के लिए पानी की अलग से व्यवस्था होने वाली है, नेशनल हाईवे मिलने वाला है, जलदाय विभाग का IN मिलने वाला है, PWD विभाग का मिलने वाला है। कुछ बहुत सी ऐसी चीजें जो घोषणाएं करने के लिए हमारे यहाँ के भामाशाह अनिल जी जो इस प्रोग्राम को लाए थे, पूरे गांव को हमने पीड़े चावल दिए। सभी राजनीतिक बातें भुलाती गई गांव के विकास के लिए। हमारे 1 नंबर वार्ड से होकर के पूरे गांव के बीचों बीच 33 kV की लाइन जा रही है और सभी से कहा गया लाइन हटाने की भी घोषणा करेंगे। उस वार्ड से लगभग सभी महिलाएं पुरुष आए इस प्रोग्राम में, लेकिन शायद बातें भुलाती गई और हमें इस एक सरकारी प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए पूरे गांव को मूर्ख बनाया गया और पूरे गांव से कहा गया कि आपका प्रोग्राम और आपके गांव के लिए बहुत सी घोषणाएं होंगी। और क्या निकला? खोदा पाठ निकला छुआ 1.25 करोड़ पानी के लिए। उसमें क्या होगा बताइए? उसके मुंह में जीरा। इससे 1.25 करोड़ से टंकियों में शायद पाइप जोड़ देंगे। तो उनको बता दूं कि टंकियों में तो भामाशाह जी को भी कहना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी को भी कि टंकियों से तो पानी पहले से ही आ रहा है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आप पाइप नहीं डलवा दोगे। 1.25 करोड़ प्रोग्राम का खर्चा, शायद मेरे हिसाब से इसका 1 से 2 करोड़ तो प्रोग्राम का ही खर्चा है। और पूरे गांव को विश्वास में लेके उन्होंने गांव विकास की बात में रखकर राजनीतिक बातें बुला दी गई और हमारे हाथ में एक झुंझुना पकड़ा दिया गया और सभी लोग इससे निराश है। और गांव में पूरे गांव में 5 दिन से जो त्योहार का माहौल था, अचानक से सभी को कुठाराघात हुआ कि हमारे साथ धोखा हुआ है। गांव के लिए कोई बड़ी योजना नहीं लाई, सिर्फ 1.25 करोड़ की घोषणा हुई और उसमें भी सिर्फ यही कहा गया कि इसमें आपको पानी के लिए है, इतना तो नगर पालिका ही करवा देती। तो इसमें मुख्यमंत्री जैसे बड़े गांव प्रदेश के CM का दौरा और मंडेला के लिए कोई नई घोषणा नहीं, सिर्फ 1.25 करोड़ जिससे सिर्फ टंकियां जुड़ेगी। बाकी सारी बातें जो गांव को बताई गई थी, चाहे 33 kV लाइन हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे IN कार्यालय हो, सभी के हाथ में झुंझुना थमा दिया गया। तो मैं सिर्फ इसे एक ऐसा दौरा मानता हूं जो निसंदेह गांव को निराशा में देने वाला है। बाकी पूरे गांव यहाँ खड़ा, आप किसी से भी पूछ नहीं है, कोई भी इस दौरे के लेकर खुश नहीं है। सभी कार्यकर्ता बंधु हैं गांव के, आप नागरिक, आप इनसे भी पूछिए, तो बिल्कुल रद्द हो रहा है। बिल्कुल सर, इस दौरे से हमें ऐसा कोई भी एक भी ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा है कि इसको विशेष रूप से मंडेला को कोई फायदा मिला हो। हाँ, एक चीज जरूर आज देखने को मिली है मेरे जीवन काल में अभी तक, या फिर ये और जितने भी भाई बंधु यहाँ पर खड़े हैं, ऐसा अलौकिक दृश्य शायद इन्होंने पहले कभी नहीं देखा। केवल इस दृश्य को याद किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे खुशी जाहिर की जा सकती है। बाकी के चमचे पास को बांटने में, परिचितों को हेलीपैड पर पहुंचाने में, इन सब बातों में लगे रहे। काम से और गांव की योजनाओं से कोई मतलब नहीं था। अपने चहेतों को पास देना और हेलीपैड तक पहुंचाना और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाना, ये ऐसी बातें थी जिन्हों बिल्कुल पूरी तरह से गांव नाराज है। और बाकी आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि पूरी तरह से ये दौरा मेरे हिसाब से फैल है। बाकी आप एक सरकारी प्रोग्राम परियोजना के लिए है नहीं। अपने को ये बताया गया था कि ये कुंभाराम परियोजना के घोषणा के लिए दौरा है, लेकिन मुझे तो 1 करोड़ 25 लाख में कुंभाराम परियोजना लागू होती लग नहीं रही। अभी है क्या, कुछ समझ में नहीं आया। इसमें मुख्यमंत्री जी ने भी केवल ये घोषणा की, मैं मंडेला को पानी देने की घोषणा करता हूँ, किस तरीके से देना चाहता हूँ, क्या इसकी योजना होगी, किस बजट से दिया जाएगा, कैसे जोड़ा जाएगा, उनका कोई जिक्र पूरे के पूरे अभिभाषण में उनके नहीं मिला। पिछले 1 महीने से जब से गांव में सूचना आई कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा मंडेला आएगा और मात्र महिला और जितने भी मतलब मंडेला में वार्ड है उन सब सूचना की गई कि कुंभाराम जो अपने मत्स्य से डैम है उनको पानी मंडेला में मिलेगा और 60% मिलेगा। लेकिन और अन्य चीज भी मंडेला की महिला का जो मोहल्ला है, इनके ऊपर से 135 घरों से 11,000 की लाइन जा रही है और वहाँ पे आए दिन लगभग दुर्घटना होती रहती है, 1-2 डेथ भी हो चुकी है। उनको भी ये बताया गया कि आप सभी आओ,
तभी आओ, आपकी समस्या का समाधान होगा। इन ऑफिस के लिए भी बताया गया, लेकिन आयोजक कर्ताओं ने सबको निराश कर दिया। सिर्फ वो अपना सिक्का फेंकने के चक्कर में लगे रहे। बाकी गांव को अगर 1.25 करोड़ का ही एक काम है तो बिल्कुल गांव इस चीज से निराश है। हम इसकी निंदा भी करते हैं कि सारे गांव को सिर्फ आप अपने फायदे के लिए इकट्ठा करके आपने अपना फायदा उठा लिया। हम इस चीज की निंदा करते हैं। मैं मोहित पुजारी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेन मुद्दा था बिजली जो लाइन का था वार्ड नंबर 1 से, वो भी ईएन कार्यालय और पेयजल की सबसे बड़ी समस्या थी, उसको भी कुछ नहीं मिला है। हमें मंडला को पीएचडी वाला ऑफिस वो भी नहीं मिला हमें कुछ भी। मैं यह कह रहा हूँ जो पहले गांव में ये घोषणा करी है कि एक तो बिजली की लाइन हटाना, कोई चर्चा ही कोई नहीं करी। पूरे गांव के ऊपर का लाइन जारी है, हटवाने की बात थी, रोड बेस लगवाने की बात थी, तो मैं मांग गई करवायो क्या या तो बताओ कम से कम भी कोई एक चीज की तो मांग बताओ या करवाई है? सिवा बांधरा बनाना सो कोई काम भी करोगे बेड़ा कर लिया, कोई करो आए तो नहीं, घोषणा क्या करी को नहीं। बोले वो लाइन हट जाएगी, वो रोड पे जा जाएगी, वो आइए ना ऑफिस आओगे, वो फलाना होगा, वो न्यू आओगे, वो कॉलेज बनाओ, पढ़िया दिखे मैडम हार ला दो। पानी की घोषणा तो करी है, पानी की घोषणा तो पहले हरी, पानी घोषणा तो कही आपको 1 महीने पहले कही है, 1 महीने पहले तो खुद कही है यहाँ पे पानी की मंजूरी मिलती है तो कहिए कि मैं वहां से कहिए नहीं मान लेता हूँ नहीं बोलो लावांगा न्यू करांगा वो नील का काम सबसे बड़ा वो चुआ दिया नील पानी कमाई करने हम हमारे उदास चेहरे लेके घर जा रहे हैं। हमारी अपेक्षाओं पे सीएम साहब खरे नहीं उतरे। हमें उनसे बहुत काफी उम्मीदें थी। एक काम की भी पूरी करी, एक ही करे तो मैं तो हमें एक मांग तो पूरी कर उतने दिया, चिकन दिया सिर्फ इतने दिए 5 दिनों से अभी बहुत बढ़िया काम करे, बहुत अरे पूरा काम गाड़ काटे बने, पूरा काम गाड़ काटे इस तरीके लगा नहीं 1 करोड़ रुपया लगा लाइन हटवा दी तो जिस काम का 79 न्यू तो जितना कैसों को हो गाल सुनो तो बनान पकड़ो बनान मारो पूरा करो